आई फ्लू से खुद को कैसे बचा सकते हैं, आई फ्लू क्यों फैल रहा है, इन सब पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। डॉक्टर गुलशन मेहता भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। तो हम आपसे जानेंगे कि देखिए, मौसम बदल रहा है, बाढ़ और पानी का खतरा हर तरफ नजर आ रहा है। ऐसे में मौसमी बीमारियां भी फैल रही हैं। आई फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो सबसे तेजी से फैल रही है और हर दूसरा व्यक्ति आई फ्लू के संक्रमण से बच नहीं पा रहा है। डॉक्टर सत्येंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से आई फ्लू इतना फैल रहा है। नमस्कार। अभी मौसम चल रहा है, इसमें मॉइस्चर ज्यादा है, बारिश हो रही है हर जगह, हर चीज में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से आई फ्लू जैसी बीमारी जो है वो ज्यादा फैल रही है। तो कोशिश यही करनी है कि जितनी ज्यादा ये बीमारी जैसे फैलती है तो कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि कम से कम लोगों से संपर्क करें अगर हमें ये बीमारी आ जाती है, और घर पर रहें ताकि इसको आगे हम दूसरे आदमी में ट्रांसमिट ना करें, और साफ सुथरा रखें, आंख को बार बार धोएं पानी। तो यही एक मेन रीजन है जो इस सीजन में ये बीमारी ज्यादा है। अभी आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं ओपीडी में हर तीसरा पेशेंट जो है वो इस बीमारी से पीड़ित है, और आंखों में सोजिश बहुत है उनके और लाली बहुत है। पर मैं अभी भी बार बार यही बात कहना चाहती हूँ कि घर पर ना रुके। जैसे ही ये बीमारी लगे उन्हें, आंखों में लाली आ जाए, आंखों में तेज दर्द होने लग जाए, पानी आने लग जाए और गाढ़ा चिपचिपा पानी आए, बार बार आंख चिपक रही है, तो कोशिश ये करें कि तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं जा करके और आकर के हमसे कंसल्ट करें। जी चलिए, हम डॉक्टर गुलशन मेहता से भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर गुलशन, ये बीमारी काफी तेजी के साथ फैल रही है। लोग जो है अभी जागरूक नहीं है इस बीमारी को लेकर, ज्यादा ध्यान वो अपना नहीं रख रहे हैं। क्या कुछ खास ध्यान इस पे रखा जाए, डाइट क्या ली जाए इससे बचाव के लिए? देखिए मैम, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि हम प्रिवेंशन करें कि ये बीमारी फैले ना। जिस किसी को भी ये बीमारी हुई है, वो आदमी जिस सिरहाने पे सोता है या जो रुमाल तौलिया इस्तेमाल करता है, वो कोई दूसरा आदमी ना करे। वो किसी से भी हाथ ना मिलाएं। जब भी हम अपनी आंख पे हाथ लगाते हैं, हाथ धो लें। और चूंकि ये ऐसी बीमारी है जो फैलती है, इससे बचने का तो बॉडी की इम्यूनिटी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। जैसे कि विटामिन सी दिन में ज्यादा हो, हरी सब्जियां खाएं, नींबू पानी पिएं, फल खाएं, सेब खाएं, उन चीजों का ज्यादा करें जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज हो, ताकि हमारी बॉडी में बीमारी से लड़ने की क्षमता ज्यादा हो। जी डॉक्टर सत्येंद्र से हम जानना चाहेंगे कि अगर आई फ्लू किसी व्यक्ति को होता है, डॉक्टर सत्येंद्र, अगर आई फ्लू किसी को होता है तो उसको कितना समय लगता है ठीक होने के लिए, और ये आंखों के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है, कितने लंबे वक्त तक इसका असर रहता है? ऐसा है कि अगर किसी को आई फ्लू हो जाता है तो आई फ्लू भी 2-3 तरह का होता है। एक तो वायरल है, वायरल का होने में, ठीक होने में काफी समय लग जाता है। उसमें 2 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते और कभी कभी उसमें 1 महीना भी लग जाता है। और अगर वो बैक्टीरियल है जैसे, तो उस केस में थोड़ा सा फिर भी 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है। पर उसके लिए ये जरूरी है कि आप ये प्रिकॉशन रखें कि आपकी एक आंख से दूसरी आंख में ना फैल जाए। तो बार बार आंखों को हाथ ना लगाएं, ताकि, और अगर हाथ लगाते हैं दवाई डालने के बाद तुरंत हाथ धोएं, और जो भी कोई दवाई डाल रहा है वो भी हाथ धोएं अच्छे से, नहीं तो ये एक आंख से दूसरी आंख में बहुत जल्दी फैल जाता है। और वायरल वाले में तो कॉमन कंडीशन तो यही है कि वायरल बुखार के बाद में हमें सूजन आना, लाली होना, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है। तो उसकी दवाई का और ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल अलग है। तो अभी जो केसेस हम देख रहे हैं वो ज्यादातर बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल का मतलब ये है कि वो आपको एक से दूसरे में बड़ी जल्दी फैलते हैं। एक तो मौसम ऐसा हो गया कि मौसम में नमी ज्यादा है, इस वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो प्रिकॉशन जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताते हैं कि प्रिकॉशन यही रखनी है कि भीड़ वाले जगह में ना जाएं, आप हर बार धोएं, दवाई डालने के तुरंत बाद हाथ धोएं। और एक आदमी को जो भी यूज कर रहे हैं, घर में जितने भी लोग हैं वो सब उसके जो पेशेंट है उसकी इस्तेमाल की हुई चीजें जैसे रुमाल है, तकिए हैं, चादर हैं,
ये सब धो देने चाहिए रोज के रोज। और कोशिश ये करें कि टॉवल, कॉस्मेटिक जो कई बार हम शेयर कर लेते हैं वो बिल्कुल भी ना करें। शेयरिंग किसी भी चीज की नहीं करनी है। और साथ में दवाई के साथ ही अगर आपको आराम नहीं आ रहा तो तुरंत जाकर दोबारा से डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कंजक्टिवाइटिस को हम एक बहुत सिंपल सी बीमारी लेके चलते हैं, हो गई और ये ठीक हो जाएगा, दवाई डाल लेंगे ठीक हो जाएगा। कई बार इसमें कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, आंखों में जख्म हो जाते हैं, तो उसको ठीक करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। और जो पेशेंट जिनको डायबिटिक्स हैं, जैसे जिन्हें मधुमेह की बीमारी है, उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि उनमें एक बार इन्फेक्शन होने के बाद इन्फेक्शन ठीक होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ये प्रिकॉशंस सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें। अगर नजर में कमी आ जाए, जनरली जब कंजक्टिवाइटिस होता है तो पेशेंट को आंख में तेज दर्द हो सकता है, सोजिश हो सकती है, नाली होगी, देखने में ऐसा लगेगा कि आंख में बहुत दिक्कत आ गई, पर उसकी नजर हमेशा जनरली 99% केसेस में ठीक रहती है। अगर नजर में कमी आने लगे तो तुरंत जाकर के डॉक्टर से दोबारा मिले, क्योंकि नजर में कमी आना एक जी जी। डॉक्टर गुलशन, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में लेंस का इस्तेमाल करते हैं, लेंस लगाते हैं, साथ में स्पेक्स भी कुछ लोग लगाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। उन लोगों को कैसे अपनी आंखों का ख्याल रखना चाहिए, उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है? देखिए, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स होते हैं उनमें नॉर्मली क्या, हाँ, जैसे जो कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स होते हैं उनको जब जैसे इन्फेक्शन हुआ तो उनको कॉन्टैक्ट लेंस यूज नहीं करना है। कॉन्टैक्ट लेंस उसको चश्मा यूज करना है। चश्मा लगाएं कुछ दिन, जब तक वो ठीक नहीं होते हैं तब तक उनको चश्मा यूज करना है, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाना है। जी जी। डॉक्टर सत्येंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसा भी कुछ है क्या इस बीमारी के साथ कि ये किस उम्र के इंसान को ज्यादा प्रभावित करती है? क्या उम्र का भी कोई इफेक्ट इस पर रहता है क्या, कि जैसे बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव होता है या फिर बुजुर्ग पर इसका ज्यादा प्रभाव रहता है? इसमें कोई ऐसा एज ग्रुप तो नहीं है, क्योंकि जब बीमारी होती है तो हर एक में होती है, पर बच्चों में और यंग लोगों में, बच्चों में थोड़ी सी इम्यूनिटी ज्यादा होती है और बच्चे ज्यादातर घर से ही कन्फाइंड रहते हैं। और हमारी भी ये कोशिश होती है, हम बच्चों की साफ सफाई का ध्यान हम खुद रखते हैं, तो इसलिए थोड़ा बच्चों में फिर भी अभी कम देखने में आ रही है। पर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जैसे जो बाहर चले जाते हैं और वहां पर वो बाकी बच्चों के साथ मिलते हैं, स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे बैठ जाते हैं क्लास में, ये बीमारी बड़ी जल्दी स्प्रेड करती है। ऐसे यंग पेशेंट जो है, यंग लोग जो है, वो भी बाहर काम पे जाते हैं, बस में ट्रेवल करेंगे, मेट्रो में ट्रेवल करेंगे, तो उसमें भी उनको एक जगह से दूसरे, एक से दूसरे में, कहीं बस में किसी ने टच कर दिया, हम भी वही टच कर रहे हैं, आंख पे हाथ लगा लिया, तो ये बीमारी उनमें भी जल्दी फैलती है। और बुजुर्गों में इम्यूनिटी कम है और उनका रखरखाव ध्यान रखने वाले लोग थोड़े कम होते हैं, साफ सफाई थोड़ी कम रहती है, तो इस वजह से अभी एक ग्रुप में ज्यादा देखी जा रही है। पर बहुत छोटे बच्चों में, जो घर में हैं, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें ये बीमारी अभी इतनी नहीं है। और अगर हम ये प्रिकॉशन रखें कि उन बच्चों को थोड़ा दूर रखें तो और ज्यादा हम उन बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर हमारे पास तो ओपीडी में सभी तरह के लोग आ रहे हैं, सभी एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं और बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं। आंखें खुल भी ले रही हैं, सोजिश बहुत ज्यादा है उनको। जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अच्छी डाइट का मतलब महंगी डाइट नहीं है। अच्छी डाइट, पानी खूब पिए, आंखों को बार बार ठंडे पानी से धोएं, कपड़ा रखें, उससे आंखों को साफ करते रहें, और वो कपड़ा कोई और सा, उस कपड़े को रोज बदल लें या कम से कम दिन में, ताकि इन्फेक्शन एक आंख से दूसरी आंख में ना चली जाए, जिसे हम क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं, वो ना हो जाए। ये सावधानी बरतनी है। जी डॉक्टर सत्येंद्र, वहीं अगर जानना चाहेंगे आपसे कि जो ये कहर आई फ्लू का भी बरपा हुआ है, जिस तरीके से आई फ्लू का जो संक्रमण है वो फैला हुआ है, ये और कितने लंबे वक्त तक चलने वाला है? कब इससे राहत मिलेगी? क्योंकि देखिए, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ही ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, बारिश के मौसम में ही सबसे ज्यादा फैल रहा है, तो ये कब तक रहने वाला है? एक तो ये है कि जब तक एक बार सब लोगों को नहीं हो जाएगा और एक इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाएगी, तब तक तो रहेगा ही ये। और अगर हम प्रिकॉशन रखेंगे तो हम इस पैन को हैं। बारिश के टाइम पे भी जरूरी नहीं है कि अगर हम अपनी आंखें साफ रखें, बार धोते रहे, जो मैंने बताया है आपको, प्रिकॉशन रखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम तो इतने पेशेंट्स को देखते हैं, पर फिर भी हम लोगों को ये बीमारी थोड़ी डॉक्टर्स में थोड़ी कम होती है, क्योंकि हम सिर्फ प्रिकॉशन रखते हैं। अच्छा,
कि अगर आपने जिसकी आंख में कंजक्टिवाइटिस है उसकी आंख में देख लिया तो बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं। ये बहुत, तो आप बस ये ध्यान रखें कि जब भी टच करें, जहां भी कम सरफेसेस को टच करें, और हर बार आंख को टच करने से पहले हाथ जरूर साबुन से अच्छे से धोएं। जी डॉक्टर गुलशन, आपसे जानना चाहेंगे कि एक दिन में अस्पताल में आई फ्लू के कितने मामले आ रहे हैं? कल जो ये पीरियड चल रहा है ऑलमोस्ट हर रोज 25 से 30 मरीज हर रोज आ रहे हैं जो आई फ्लू की बीमारी से ग्रस्त है। क्योंकि जो नॉर्मल ओपीडीज होती है उसमें एक आध पेशेंट आता है डेली, बट आजकल 25-30 मरीज हर रोज आ रहे हैं। जी, आई फ्लू के साथ क्या कोई और भी तरह के इन्फेक्शन से लोग पीड़ित होते हैं, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, इसके साथ कुछ ऐसा भी इन्फेक्शन साथ में होता है क्या? कुछ लोगों को जिनमें वायरल ये होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, अपर रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसको खांसी जुकाम वगैरह जैसे आजकल नॉर्मल चला हुआ है, उसके साथ काफी लोगों को ये कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है। जी, बट लेकिन ज्यादातर पेशेंट जो पास आ रहे हैं, मोर देन 80% जो है वो सिर्फ कंजंक्टिवाइटिस के ही आ रहे हैं। क्योंकि ये जो मौसम है, ये बेसिकली इसमें क्या है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो जो भी बैक्टीरिया है या वायरस है उसको ग्रो करने के लिए बेसिकली ये सबसे बेस्ट पीरियड है, तो इसीलिए इस मौसम में ज्यादा फैलता है। जी ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे कि देखिए हम लोगों ने सावधानी की बात कर ली कि सावधानी क्या बरतनी चाहिए इससे बचने के लिए, हम लोगों ने इसके लक्षण की बात कर ली कि क्या क्या शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, इलाज क्या है इसका? इलाज तो प्रिवेंशन सबसे अच्छा है तरीका। उसके अलावा अगर फिर भी हो जाता है कंजक्टिवाइटिस तो आंखों को बार बार पानी से धोएं, गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा रुई के टुकड़े डाल लें और उसे बॉईल कर लें। जब वो ठंडा हो जाए तो हाथ धो करके उस रुई को निचोड़ के अच्छे से आंख को साफ करें। साफ करने फिर उसमें हम दवाई डालेंगे, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हैं, और बड़े फ्रीक्वेंटली यानी जल्दी जल्दी डालना है। ऐसे अभी डाला और फिर भूल गए, फिर रात को डाल लिया, जितनी ज्यादा दवाई डलेगी, अगर आप कोशिश करें, अगर आप डाल सकते हैं तो दिन में हर 2 घंटे में दवाई डालें। रात को सोते हुए डॉक्टर एक मलहम देंगे, वो मलहम आपने डालनी है। और इसके अलावा थोड़ा सा गर्म कपड़ा करके, जैसे मैंने बताया, रुई गर्म करके साफ करें ताकि डिस्चार्ज उसमें ना रहेगा, वो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, वो और ज्यादा ग्रो करता रहेगा। और काला चश्मा बाहर निकल रहे हैं तो काले रंग का चश्मा लगाएं कि आपका हाथ आपके जो आंखों को आपका हाथ बार बार ना लगे। और यही मेन इसमें दवाई है, पर दवाई के साथ आपको फिर भी कई बार हफ्ते से 2 हफ्ते तक आपको इंतजार करना पड़ता है पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, और जब तक डॉक्टर दवाई चाहिए तब तक डाल दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्येंद्र आपका। डॉक्टर गुलशन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।